अपने हेडिंग की क्लास कैलकुलेशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल और हमारे फर्स्ट पार्टनर पार्टनर अच्छा काफी दिन हो गए टाइप नंबर 2 कराते हुए। मुझे बताओ कि जब हमें कैपिटल फाइंड आउट करना होता था तो हम किस तरह फाइंड आउट करते थे? कौन सा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था जिसको हम यहाँ पर फॉर्म करके कैपिटल मालूम करते थे? बताओ बताओ बेटा चैट में। जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने पूछा बेटा कि हम लोग कैपिटल जो है जब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 कह रहा हूं बेटा, 1 नहीं कह रहा। टाइप नंबर 2 में हम लोग जब भी कैपिटल किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर रहे हैं? पता तब करके आप लोग तो काफी दिन से टाइप नंबर 2 ही करते आ रहे हैं और हर क्वेश्चन में पहले आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ, उसके बाद फिर एंट्रीज बनवाता हूँ, फिर बैलेंस शीट पे आता हूँ, बाकी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल, इस फॉर्मूले से मैं आपको कैलकुलेशन करवाता रहा हूँ। हेडिंग देंगे एसेट्स। सवाल सब लोगों के सामने है, सवाल देख के मुझे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में कितने टाइटल्स मौजूद हैं एसेट? क्वेश्चन में एसेट्स के कितने टाइटल्स मौजूद हैं? 4। सही है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और ये 4 टाइटल्स फर्स्ट 4 हैं, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंड लास्ट वन फर्नीचर। ठीक है, मैं इनके नाम लिखता हूं यहाँ पे। कैश आ गया, आ गया, और उसके बाद चार टाइटल्स मैंने लिख दिए बोर्ड पे, आप लोगों को नजर आ रहे हैं। बेटा मुझे देख के बताओ कि दोनों पार्टनर्स का कैश का अमाउंट कितना कितना था? पहले पार्टनर का कैश, दूसरे पार्टनर का कैश, दोनों का कैश का अमाउंट मुझे बताओ अलग अलग। जल्दी बेटा क्वेश्चन देख के जवाब दें। 13,000 8,000, शाबाश, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या कैश का अमाउंट नीचे जब वो एग्रीड वैल्यूज दे रहा था सेंटेंस 5, क्या वहां पे कैश का अमाउंट दिया हुआ है? बेटा हमने क्वेश्चन था यस यस फॉर,
ठीक है, ये ओल्ड वैल्यूज है सारी। उसके बाद यहाँ से नई वैल्यूज आ रही है। मैंने कहा यहाँ पर नई वैल्यूज के अंदर क्या कैश का अमाउंट नजर आ रहा है, ये सवाल है। शाबाश। तो जब कैश की नई वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, इसका मतलब कैश जो पहले दिया हुआ था हम उसी को मेंशन करेंगे, ठीक है। कैश नहीं का दाम 1000, सलीम का दाम 8। नाउ अकाउंट्स रिसीवेबल, देखो बेटा अकाउंट रिसीवेबल आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। देखो अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट दिए हुए 20,000 और ये है दूसरा 15,000। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, उसका अमाउंट है 1,000 और दूसरे का अमाउंट है 500। लेकिन जब हम नीचे आते हैं अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे फर्स्ट पार्टनर का दिया हुआ है 18,000 और यहाँ पे सेकंड पार्टनर का अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है 14,000। आगे रख देता हूँ 14,000, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल का नया अमाउंट आ गया दोनों पार्टनर। जब अकाउंट रिसीवेबल की न्यू वैल्यूज आ गई हैं तो अब अकाउंट रिसीवेबल के पुराने अमाउंट्स को हम इग्नोर कर दें, बेकार हो गए पुराने अमाउंट्स, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल के सामने फर्स्ट पार्टनर की न्यू वैल्यू आप चेक करो तो आपको 18,000 और सेकंड पार्टनर के अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 14,000 मिलनी चाहिए, ठीक है। यही काम हमें करना है एसेट नंबर 3 मर्चेंडाइज इन्वेंटरी के लिए। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की वैल्यूज की बात करते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी के पुराने अमाउंट बता रहा हूं बेटा। पहले मैं पुराने अमाउंट देखो तो 21,000 फर्स्ट पार्टनर रहीम का है और 26,000 रुपीज सेकंड पार्टनर सलीम का है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं न्यू वैल्यूज के ऊपर तो फर्स्ट पार्टनर की न्यू वैल्यू दी है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की 22,000 और सेकंड पार्टनर की मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की वैल्यू दी गई है 20,000। सही है। हम न्यू वैल्यूज पे काम करेंगे, जाहिर सी बात है आप लोगों को यही सिखाया कि जब न्यू वैल्यूज आएगी तो अब पुरानी वैल्यूज का कोई काम नहीं है। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंटरी फर्स्ट पार्टनर की रखी है 20,000 और सेकंड पार्टनर की न्यू वैल्यू आ रही है 20,000। अब आते हैं फर्नीचर पे। फर्नीचर का पहला पुराना अमाउंट देखो आप लोग। फर्नीचर के जो पुराने अमाउंट्स हैं उसमें फर्स्ट पार्टनर का अमाउंट 20,000 है, सेकंड पार्टनर का अमाउंट 10,000 है। ये पुराने अमाउंट्स आ गए और उसके साथ साथ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 5,000 रहीम के हिस्से में, 1,000 रुपीज सलीम के हिस्से में। लेकिन जब हम नीचे आते हैं और न्यू वैल्यूज देखते हैं तो न्यू वैल्यूज में फर्नीचर की वैल्यू दी गई है 12,000 फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर की फर्नीचर की वैल्यू दी गई है 5,000। अगेन न्यू वैल्यूज के आ जाने से पुरानी वैल्यूज बेकार हो गई। तो न्यू वैल्यूज में फर्नीचर का अमाउंट आ रहा है 12,000 और सेकंड पार्टनर की फर्नीचर की वैल्यू आ रही है 5,000। जो काम मैंने अभी पे करा तो आप इसके क्वेश्चन में पुरानी वैल्यूज और न्यू वैल्यूज का फर्क समझ लोगे ना, ये चीजें आपके लिए हलवा बनती हैं। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि पुरानी वैल्यूज कौन सी है नई वैल्यूज कौन सी है, तब तक आपके जहन में कंफ्यूजन रहेगा। तो बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं। ये जो इस तरह कॉलम वाइज वैल्यूज है ना बेटा, ये पुरानी वैल्यूज है, ओल्ड वैल्यूज, ठीक है। और जो नीचे यहाँ पे वैल्यूज दी गई है ना रो वाइज, ये न्यू वैल्यूज। तो जब कभी भी न्यू वैल्यूज किसी भी चीज की आ जाएंगी ना, इसका मतलब कि पुरानी वैल्यूज बेकार हो गई। ये बात सबको 100% समझ में आ रही है? चैट में जवाब दो। ये को समझ में आ गया। लाइबा शुमाइला हम लोग जल्दी से रिप्लाई करोगे, मेरी बात 100% समझ में आ गई है बेटा? जवाब दो।
फायदा को समझ में आ गई फायदा ओके। अब एसेट्स ठीक है सारे आ चुके हैं टोटल कर लेते हैं टाइटल दे देंगे 13 plus 18 for 31 31 और 22 और 53 12 plus 65,000 बिल्कुल इसी तरह 8 plus 14 और 22 22 और 20 42 42 5,700 मैंने कहा था एसेट्स में से हम लेस करेंगे लायबिलिटीज का लेस और लायबिलिटीज का हमारा एक ही टाइटल है अकाउंट्स पेएबल। अब अकाउंट्स पेएबल देखो बेटा आप लोगों को कॉलम जो नजर आ रहा है ना रहीम एंड सलीम के उसमें सबसे आखिरी वैल्यू अकाउंट्स पेएबल की है चेक करो फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट्स पेएबल मिल रहा है 8,000 सेकंड पार्टनर का अकाउंट्स पेएबल मिल रहा है 20,000 लेकिन ये तो रही पुरानी वैल्यूज। अब ग्रॉस पे आओ रहीम के लिए अकाउंट पेएबल के बारे में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है 1/2 ऑफ अकाउंट्स पेएबल बी एक्सेप्टेड रहीम के अकाउंट्स पेएबल का हाफ एक्सेप्ट होगा पहले चेक करके बताओ रहीम का अकाउंट्स पेएबल था कितना रहीम का अकाउंट्स पेएबल कितना था 8,000 था शाबाश अब इसका हाफ कर दो 8,000 का हाफ कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा नहीं आता इसके कहने के मुताबिक अकाउंट्स पेएबल का हाफ अमाउंट था और एसेट्स की वैल्यू 65,000 में से 4,000 माइनस करा 61,000 आ गया इसका कैपिटल ठीक है। अब हम अकाउंट्स पेएबल पढ़ेंगे सेकंड पार्टनर सलीम का सलीम के बारे में जो रॉ दी हुई है न्यू वैल्यूज वाली उसमें लिखा हुआ है 3/4 of the amount of accounts payable be accepted जो सलीम का अकाउंट्स पेएबल था तो ये था दरअसल 20,000 उसका 3/4 एक्सेप्ट होगा अब ये 3/4 कैसे दिखेगा आप देखिए ये पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है तो अकाउंट्स पेएबल सलीम का लिखना फिर से देखिए 1000 और 3/4 में पहले 3 आ रहा है लीटर बना बाद में है डिनोमिनेटर करना अब 20,000 मल्टीप्लाई विद 3 डिवाइड बाय 4 करोगे जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हो क्या आता है 3,000 इतना आता है इसका मतलब अकाउंट्स पेएबल की न्यू वैल्यू 3,000 है हमने यहाँ रखी यहाँ भी यही करा एसेट्स का अमाउंट 47,000 है इसे लाइबिलिटीज को माइनस करा ये इसका कैपिटल 61,000 कैपिटल ऑफ मिस्टर रहीम 32,000 कैपिटल ऑफ मिस्टर सलीम लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ रिक्वायर्ड से पहले एक लास्ट लाइन रह गई है वो पढ़ना बहुत जरूरी है तो रिक्वायर्ड से पहले लास्ट लाइन ये लिखी है इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट सलीम विल इन्वेस्ट sufficient cash to give him equal interest with Rahim ये भी डिसाइड हुआ है सेकंड पार्टनर सलीम इनको कुछ कैश लगाना पड़ेगा कितना कैश लगाना पड़ेगा कि इनका कैपिटल जो इस वक्त 32,000 है इसके बराबर आ जाए इसका मतलब अपन इसको कैश लगाने की जरूरत है कितना कैश लगेगा अभी जरा मुझे बताओ इसको सलीम को कितना कैश लगाना पड़ेगा कि इसका कैपिटल भी 61,000 बन जाए जरा कैलकुलेट करके बताएं मुझे शाबाश मारिया को समझ में आ रही है उसके रिजल्ट्स में
बिल्कुल सही आ रहे हैं 29,000। ठीक है, तो ये 29,000 जिनको नहीं पता चल सका उसकी बात हुई है। 61,000 में से आपने 32,000 को माइनस किया, डिफरेंस आ गया 29,000। ठीक है, 29,000 रुपीज इसको इन्वेस्ट करना है, इसको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहली बात, जो कैपिटल्स दिए हुए ये कैपिटल्स तो है लेकिन फाइनल नहीं है। जब कैपिटल फाइनल नहीं होता हम उसको कहते हैं अनएडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद होता है ऐड सफिशिएंट कैश। याद रहे इसको कैश लगाने की जरूरत नहीं है, हमने याद है इसको कैश लगाना पड़ रहा है 29,000। इसका रिजल्ट वही आ गया 61,000। 32,000 प्लस 29,000 बन गया 60,000। सही है, ये आ गए और डन हो गया। अब आप लोग देख लो पूरी कैलकुलेशन अपने क्वेश्चन से टैली करो, इसके जहन में जो सवाल आ रहा है मुझसे पूछ लो बेटा, क्लियर जल्दी से। हाँ बेटा, मैंने एक बात बताई थी, जो दो अलाउंसेस हैं, दो अलाउंसेस हैं, एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स है और दूसरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये दोनों अलाउंस हमने छोड़ दिए। जो छोड़ दिए, पहले अलाउंस फॉर बैड डेट्स की बात कर। देखो, अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट्स रिसीवेबल में से माइनस होता है। जब अकाउंट्स रिसीवेबल की न्यू वैल्यू आ गई तो हमने अलाउंस फॉर बैड डेट जो पुरानी वैल्यूज में था हमने इग्नोर कर दिया। ये बात समझ में आई मेरी? अब समझो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मामला। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है ना, ये फर्नीचर की वैल्यू में से माइनस होना था, लेकिन जब फर्नीचर की नई वैल्यू दे दी गई तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो पुरानी वैल्यूज में मौजूद था हमने उसको भी छोड़ दिया। क्लियर हुआ? ओके, बाकी किसी के जहन में बेटा कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछ लो। अगर सब कुछ क्लियर है तो बेटा कॉपी करना शुरू कर दो।
कॉपी कर लो क्योंकि बस क्लास का टाइम ओवर होने वाला है आज जो है ना। इस क्वेश्चन को ढूंढने में भी आप लोगों को टाइम लगा और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था ये, न्यू वैल्यूज की वजह से तो इसलिए आपको समझने में भी टाइम लगा। शिमाइला बेटा, आज का लेक्चर जो है उसको भेजने वाली चीज पॉसिबल नहीं है। मुद्दा ये है कि मैं अपने घर से क्लासेस दे रहा हूँ ना, तो ये रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मैं एक काम ये करता हूँ, आप लोग जो ये काम कॉपी कर रहे हो ना, कॉपी करने के बाद इसके लिए 3 पेजेस छोड़ देना। या अगर आप एक ही पेज पे बैलेंस शीट बनाते हो तो 2 पेजेस छोड़ देना, क्योंकि एक पेज मैं आपको छोड़ने को कह रहा हूँ जनरल जर्नल के लिए। और अगर आपकी बैलेंस शीट एक पेज में आ जाती है तो फिर 2 पेजेस छोड़ो, और अगर आपकी बैलेंस शीट 2 पेजेस में आती है तो फिर आप 3 पेजेस छोड़ो। ठीक है? तो आज का ये कैलकुलेशन है, इसके बाद आप लोग अपने हिसाब से 2 या 3 पेजेस छोड़ना। कल मैं इसी तरह का एक सवाल कराऊंगा, ठीक है? एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन कराऊंगा ताकि जिसके जहन में आज के सवाल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो कल तक 100% क्लियर हो। ठीक है? तो आज का काम कॉपी हो गया है। अगर नहीं कॉपी कर सके कोई तो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि मैं कल क्वेश्चन कौन सा कर पाऊंगा, ताकि आप लोग बुक से ढूंढ के रखना। बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला। ठीक है? देखो, हामिद एंड महमूद के नाम से पार्टनर है। इस क्वेश्चन का जल्दी से स्पॉट लो। ये मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आप बुक में ढूंढ के रखना याद से सब लोग।
इसमें ईयर दिया हुआ है 1984। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इससे पहले क्लास एंड हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके, ये सवाल आप लोगों ने कल मुझसे ढूंढ के रखना है, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को कल क्लास में करूँगा, ठीक है? और कितने पेजेस आपको छोड़ने हैं ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका, ठीक है? तो फिर मैं क्लास ये एंड करता हूँ, ठीक है? फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, ठीक है? टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।